तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ के अधिकांश नागरिक भाजपा के समर्थक हैं। लंबे समय से हमारे विधायक होते रहे हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी होते रहे हैं। आज देवली उनियारा से हमारे राजेंद्र जी हैं, टॉप से हमारा विधायक नहीं है ना, एक टॉप को छोड़ करके इसी निवाई से हमारे विधायक हैं। आज वो चूंकि एक संसदीय कार्यक्रम को लेकर के मुंबई गए हुए परीक्षण शिविर में, नहीं तो वो भी होते हैं। एक सीट हमारी बची है। तो जो कुछ पिछले 11 साल से माननीय प्रधानमंत्री ने किया है, हमारी पूर्व मुख्यमंत्री बहन वसुंधरा ने किया है, और जो पिछले 2.5-3 साल से हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल शर्मा जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश राजस्थान में ऐतिहासिक काम हुआ है। आज पूरा जनमानस पूरे राजस्थान का भाजपा की सरकार से और अपने मुख्यमंत्री से खुश है। और हम चाहते हैं कि जो भी सीटें हम पिछले चुनाव में नहीं जीत पाए थे, उन सारी सीटों को हम भाजपा की झोली में लाकर रखेंगे। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तय किया है कि एक ऐसा शहर जो भाजपा के साथ हमेशा रहा है, उस शहर को सम्मान दिया जाए। 7 कार्यालयों का उद्घाटन होना है। 1 कार्यालय हम अध्यक्ष जी के साथ करेंगे और 6 कार्यालय हम वर्चुअली करेंगे। सचिन पायलट साहब को घेरने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष को आना पड़ रहा है, पूरी बीजेपी लग रही है। सचिन पायलट को तो अब हमारे घेरने के लिए माननीय जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सोहजान जी और हमारे पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र सिंह की जोड़ी ही काफी है। ये दोनों मिल करके उनको अपने को डालेंगे, उसको छोड़िए आप। आखिर क्या राजनीतिक गणना क्या है, क्योंकि SIR के अंदर भी 29,000 वोट और से कम हुआ, 28,000 वोट कम हुए, तो क्या ये भी एक? देखिए, कहीं कोई वोट नहीं कम हुआ है। जो लोग मृतक हो चुके हैं, जो लोग शहर छोड़ के कहीं बाहर जा चुके हैं, और जिन लोगों के नाम 2 बार है मतदाता सूची में, उनके नाम हटाए गए। हमारे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 2,59,00,000 नाम उठाए गए हैं। हम तो कहीं नहीं कह रहे कि हिंदू और मुसलमान और किसका नाम कट गया, किसका बढ़ गया। एक विधानसभा में 1 लाख का नाम काटे गए। उसका आगामी चुनाव में फायदा होगा, भाजपा को नहीं, मतदान और अच्छा होगा। बंगाल में 93% मतदान हो गया ना, SIR की दिन है। तमिलनाडु में 85% मतदान हुआ, SIR की दिन है। फर्जी नामों को निकाले जाने से जो वास्तविक मतदाता हैं, उनको बहुत उत्साह आया है। लोकतंत्र की पवित्रता स्थापित हुई है। लोकतंत्र राजनीति एक धर्म होता है। तो माना जाए टोंक का जो दौरा है, ये पायलट के गढ़ में घेरने की कोशिश है। ये तो सवाल आप पूछ चुके ना, हम इतना प्रमुखता बार बार नहीं देना चाहेंगे। ये सब सवाल पायलट के बारे में हमारे जिला अध्यक्ष से पूछ लिया करिए। हम लोग को बोलना अच्छा नहीं। बंगाल चुनाव में भी हिंसा है, तो होना ही था। अपराधियों की सरकार है, शुद्ध क्रिमिनल उसमें भरे हुए हैं। चुनाव के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं की सैकड़ों की संख्या में हत्या होती है, महिलाओं के साथ बलात्कार किया जाता है, मकान जलाए जाते हैं, लूटे जाते हैं। ऐसे अपराध की सरकार एक सीमा के बाद नहीं चल सकती। आज बंगाल के नागरिक आज ही जा चुके हैं, और बंगाल के नागरिक चुनाव तय करते हैं कौन जीतेगा हारेगा। पार्टियां नहीं तय करती हैं। बंगाल के नागरिकों ने तय कर लिया है कि अब हमें ममता बनर्जी से मुक्ति लेनी है और एक माननीय प्रधानमंत्री के विश्वास के राजनीतिक दल को स्थापित करना है, और पूरी की पूरी राजनीति का गैर अपराधीकरण करके हम देंगे। जितने भी अपराधी होंगे वो जेल में होंगे। माननीय गृह मंत्री ने स्पष्ट रूप से इसकी घोषणा की है कि 4 मई के बाद बंगाल का एक भी राजनीतिक अपराधी बंगाल की सड़कों पर घूम नहीं पाएगा। राजस्थान विधानसभा को भी बम सुखाने की धमकी दी जा रही है। गहलोत साहब भी इसके सवाल उठा रहे हैं। अब भाई उनको बता देना चाहिए किसने धमकी दी है, अन्यथा इसमें सवाल उठाने का क्या विषय है। हम सक्षम हैं इस बात के लिए कि जो किसी भी प्रकार की आतताई गतिविधियां करेंगे, उसका 2 ही जगह है, या जेल और या जो हम आतंकवादियों के साथ काम करते हैं वो करेंगे। उनको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, और चिंता ही करनी है तो उनके कार्यकाल में, जितने कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसा कोई दिन होता था जब देश में आतंकवादी गतिविधि नहीं होती थी। मुंबई में इतना बड़ा कांड हुआ
क्या किया कांग्रेस की सरकार ने? 250 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दिए, कभी सुना आपने? हमारा तो पहलगांव में एक आक्रमण हुआ, हम लोगों ने घुस के पाकिस्तान में मारा। उन्होंने क्या किया? उनके मंत्रियों ने स्वीकार किया इस बात को कि हमारे ऊपर अमेरिका का दबाव था कि हम बंबई कांड के खिलाफ कुछ न करें। तो ऐसे लोग जिनके लिए शहीद हाफिज जी होता है, अजहर मसूद जी होता है, जिनके लिए बाटला कांड का अपराधी जी होता है, ऐसे लोगों से हम उम्मीद करते हैं देश के बारे में। आप प्रदेश प्रभारी हैं और आपकी हर खबर पे नजर रहती है। एक खबर ने आपको जरूर बुझाया होगा, कांग्रेस की खबर है वो, कि सचिन पायलट हाथ मिले। तो खबर को लेकर क्या मतलब इस तरह का? ये अपना विषय नहीं है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, हाथ मिला करके नकली मोहब्बत का प्रदर्शन करना पड़ रहा है।